खरखौदा में बनने वाले मारुति और सुजुकी प्लांट में लगभग 10 लाख कार का निर्माण और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन, हरियाणा और खासकर खरखौदा एवं आसपास के लोगों के लिए होगा लाभदायक। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, KMP, रेल कोच फैक्ट्री, रेल आर्बिटर कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमें केंद्र से मिले। 40 साल पहले गुरुग्राम में मारुति सुजुकी के आने से वहां का विकास संभव हुआ। आज देश की 50% कार, 60% मोटरसाइकिल हम बनाते हैं। मारुति सुजुकी के आने से ही गुरुग्राम आइकॉन सिटी बना। आने वाले वक्त में सोनीपत एवं खरखौदा का होगा और भी विकास। खरखौदा में बनने वाले इस प्लांट में लगभग 10 लाख कार का निर्माण होगा और 11,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वैसे तो हरियाणा में कई देशों से निवेश आया, लेकिन जापान का हमारी प्रगति में अहम रोल। भारत में जापान की 1450 कंपनियों में से 28% का निवेश हरियाणा में। हम B2B, G2G नहीं, हम H2H, हार्ट टू हार्ट रिश्ते में करते हैं विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में आया 40,000 करोड़ का निवेश। ईज ऑफ डूइंग में अग्रणीय राज्यों में है हरियाणा। हमारा एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया, आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट दोगुना करना हमारा लक्ष्य। हरियाणा सरकार के अधिकारीगण, मैं मानता हूँ कि आज का ऐतिहासिक दिन उद्योग जगत में तो एक नया कदम, मगर इस खरखौदा की धरा को एक नई दिशा की ओर ले जाने के अंतर्गत आज वो मील का पत्थर साबित हो। इतिहास उठाए तो जैसे अभी आयुकावा साहब कह रहे थे कि 40 साल का हरियाणा और मारुति का रिश्ता, ये 40 नहीं 43 साल का। 1979 के अंदर पहली बार गुड़गांव में प्लांट और लगभग उसके 5-6 साल के अंदर पहली प्रोडक्शन होने के बाद गाड़ी में लेकर तो सबके दिल में वो मारुति आनी शुरू हुई। उसके बाद 2003 में मानेसर के अंदर दूसरा प्लांट लगाया गया और गुड़गांव विकसित हुआ। उस प्लांट के साथ जब आगे मानेसर में प्लांट लगाया गया तो मानेसर का विकास भी धीरे धीरे शुरू हुआ। और इतिहास है, शायद देश के अंदर पहला ऐसा गांव था जो गांव से सीधा कॉर्पोरेशन का रूप लेकर गया। और उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके साथ चलकर वो प्लांट प्रोडक्शन में आया और लगभग 7 और 8 में वहां से गाड़ी डिलीवर होनी शुरू हुई। और मेरा सौभाग्य है कि इस 43 साल के सफर में आज तीसरा प्लांट जो लग रहा है खरखौदा में, इस मंच पे मुझे आने का मौका मिल रहा है। और मैं तो मनोहर लाल जी का, आयुकावा साहब का, भार्गव जी का, सारी मारुति की टीम का आभार करता हूँ कि लोग कहते थे मारुति भाग गई, गुजरात चली गई, मगर हमारे प्रयास रहे कि मारुति हरियाणा छोड़कर नहीं। मारुति ने हरियाणा को अपना घर माना और मारुति ने अपने आप को हरियाणा में स्टैब्लिश करने के लिए तीसरे प्लांट के लिए इस खरखौदा की धरा को देखने का काम किया। और मैं मानता हूँ ये विजन है। जितने भी लोग यहाँ रहे, प्रदेश के अंदर मुखिया जितने रहे, उन्हें प्रदेश की तरक्की का हिस्सा बनाया। आज हम आए सोनीपत से सारे लोग और जो भी गुड़गांव से आए वो इस KMP को इस्तेमाल करते हैं। अगर इस KMP का हम बात करें, सपना ना रखा जाता तो शायद ये खरखौदा का इंडस्ट्रियल एरिया कभी पोजीशन में नहीं आया। और ये विजन है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, डेवलपमेंट को आगे लेके जा रहा है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस विजन को और आगे लेकर चल रही है। और ये केवल मात्र इंडस्ट्रियल एरिया और इस रिंग रोड तक इसकी बिक्री करेगी। आने वाले भविष्य में इनको बड़े बड़े विकसित प्रदेशों की रूपरेखा के तौर पर आगे ले जाने का काम करेगी। और हमारी एक जो योजना है 5 गांव, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नया मॉडर्न विकसित शहर में बसाने का काम करेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि आज मारुति आई
मगर मारुति 800 एकड़ में और सुजुकी 100 एकड़ के अंदर गाड़ी और मोटरसाइकिल अकेले नहीं बनाएगी। ये हजारों ऐसी और अपने साथ छोटी छोटी फैक्ट्रियां लाएगी, चाहे वो कोई शॉकर बनाता हो, चाहे वो कोई टायर बनाता हो, गाड़ी की सीट बनाता हो, हॉर्न बनाता हो। इतनी एंसिलरीज आएगी, आप देखना कि जो ये हमारा मानेसर है, ये आने वाले भविष्य के गुड़गांव से भी बेहतर मॉडर्न शहर का स्वरूप लेने का काम करेगा। और ये विजन चाहिए हमें। आज के दिन अर्बनाइजेशन की ओर चलना पड़ेगा और मैं ये मानता हूँ अर्बनाइजेशन आएगी तो रोजगार आएंगे, रोजगार आएंगे तो प्रदेश की तरक्की होगी। और आज हम जब देश भर को देखते हैं तो हरियाणा वो एक प्रदेशों में से है जो दुनिया भर को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहा है। और आप उठाकर देखो कि आज 40 से 42% गाड़ियां देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला ये छोटा सा प्रदेश हमारा मध्य भारत का ये हरियाणा है। वहीं दूसरी ओर पर मोटरसाइकिल की बात करें तो भी देश में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल किसी प्रदेश में आज प्रोड्यूस होते हैं तो आपके प्रदेश में। हम गाड़ियों की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की बात करते हैं। अभी कौशिक जी कह रहे थे कि रेल कोच फैक्ट्री भी सोनीपत में आई। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हमें गुप्ता जी मंच पर है, हमारा जो हिसार का जो एविएशन हब बन रहा है वो दिन दूर भी होगा कि जहाज बनाने की या जहाज के पार्ट्स बनाने की या जहाज से संबंधित इस तरह के उद्योग जगत की फैक्ट्रियों को हरियाणा की धरा पर लाकर हरियाणा को उस प्रगति के पथ पर दिलवाने का काम। और ये जब ही मुमकिन होगा जब ऐसे उद्योग से जुड़े लोग हरियाणा को अपना घर मानकर अपना रिश्ता बनाकर रखेंगे। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से आज 300 से अधिक कंपनियां आज हरियाणा के अंदर स्थापित है। और आने वाले समय में दिल्ली में जो हेडक्वार्टर रखने वाली कंपनीज थी वो भी देखती है कि हम गुड़गांव जाएंगे, अपना हेड ऑफिस बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने एक नया आयाम तय करने का काम किया है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि जैसे इतिहास में हमारे जितने मुख्यमंत्री रहे सबने 3 चीजों पर बहुत जोर दिया और आज उसका नतीजा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं आने, इंडस्ट्री अट्रैक्शन के अंदर कोई कमी नहीं आने और एक एनवायरमेंट ऐसा डेवलप किया एजुकेशन अपलिफ्टमेंट का कि हमने क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं आने और इसको ट्रस्ट के साथ हमारी सरकार आगे लेकर चलती है। और हम आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा विजन इस KMP के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2003 में रखा था, मुझे लगता है विद साहब उस समय प्रदेश सरकार में MLA भी थे। ये विजन कोई सोच नहीं सकता था कि KMP बनेगा तो दिल्ली का कितना रोड इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी इधर से डाइवर्ट होगी। पर मैं मानता हूं अगर ये KMP 2003 में इसकी नींव ना रखी गई होती तो शायद ये खरखौदा की लैंड एक्विजिशन ना होती, शायद आज मारुति यहाँ पर नहीं आती। तो जरूर ऐसी सोच ने इस एरिया को बढ़ाया। और मनोज लाल जी और हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि पंचगांव में भी हमें अगर पहला प्रोजेक्ट लेना चाहिए तो हमारी जो सिटी ऑफ हैप्पीनेस की सोच है उसको खरखौदा के साथ जोड़कर अब हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि जब ये KMP बना, इंडस्ट्री आई, अब दिल्ली की लोड बेरिंग के लिए एक नया शहर हम स्थापित करें तो इस खरखौदा की सराउंडिंग में करें। एक गुड़गांव, एक नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी एम्बेडेड गुड़गांव अगर हम कहीं ला पाए तो इस खरखौदा के इलाके में लाकर इसको डेवलप करने का काम करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज इस नींव पत्थर को रखने का काम करेंगे। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता कि 5 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रदेश के एक बड़े उद्योग, एक बड़ी नींव को और मजबूती से जोड़ा जाए, उसके लिए हमारे बीच जुड़ रहे हैं। 5 दिन पहले अमृता हॉस्पिटल जो फरीदाबाद में बनाया गया है हमारे ट्रस्ट द्वारा, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में जुड़े थे। एशिया का सबसे बड़ा सिंगल एक बाउंड्री के अंदर बना हुआ हॉस्पिटल 2600 बेड का, जिसमें 540 से ऊपर ICU बेड है, वो दिए। और आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का इन्हें शायद पूरे मारुति सुजुकी दोनों के जहां भी प्लांट है
सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इस हरियाणा की धरा पर खरखोदा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। मैं तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इस ऐतिहासिक डोज पे हमारे साथ जुड़े, और मैं जितने इंडस्ट्री संबंधित आज हमारे साथीगण यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, अलग अलग उद्योग सेक्टर से जुड़े हुए भी, आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने और जो सहयोगी दूसरे प्रदेशों में हैं उनको हरियाणा की ओर लेकर आइए। हरियाणा इज द फ्यूचर, हरियाणा इज दैट प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन डू योर बिजनेस विद ईज। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ infrastructure or any ease that you require in building up technology, building up infrastructure, or building the future of the state. We will be more than happy to support you. I would again like to thank all the people from Maruti Suzuki who are here for joining us and making this land of Kharkhoda a historic place and the future place for Haryana to invest in. We will be more than happy to support you in any future endeavors you have in the state. I would like to once again thank all the people from the press, all the officers, और सारे हमारे विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण जो आज इस ऐतिहासिक दिन में हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका यहाँ आने पर आभार प्रकट करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि मारुति को हमने मिलकर हरियाणा छोड़ने नहीं दिया, मारुति को यहाँ लेकर आए और आने वाले समय में इस तरक्की के अंदर भी मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। गुजरात के हमारे मंत्रीगण, सुजुकी और सरकारों के हमारे सभी अधिकारीगण, सांसद और विधायकगण, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार, छायाकर मित्रों, आज बहुत ही हमारे लिए एक खुशी का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है कि हरियाणा और खास करके खरखोदा और आसपास यहाँ के लोगों के लिए जब ये मारुति का एक प्लांट, तीसरा प्लांट जिसका शिलान्यास यहाँ हो रहा है, इससे निश्चित रूप से हरियाणा की खुशहाली और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की खुशहाली में एक नींव का पत्थर होगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि पिछले एक महीने में चाहे वो आईओसी का एथेनॉल प्लांट हो या फरीदाबाद का जो अमृत हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो, और आज मारुति का ये तीसरा प्लांट, इसके शिलान्यास के अवसर पर आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा पहले भी प्रगति की राह पर है और तेज गति से हरियाणा जो है प्रगति की राह पर बनेगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और बहुत से प्रोजेक्ट जो हरियाणा में पहले दिए हैं, निश्चित रूप से उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये हरियाणा की एक आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री, केएमपी, केजीपी, ये एक्सप्रेसवेज और मेट्रो लिंक्स, 4 मेट्रो लिंक्स भी आपने दिए हैं। रोहतक का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन, एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर सेंटर, हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, इतने सब प्रोजेक्ट हैं कि निश्चित रूप से हरियाणा देश की जो हमारी आर्थिक गति है, आर्थिक स्थिति है, उसको और मजबूत करेगा। अगर मैं मारुति की बात करूं तो निश्चित रूप से 40 साल पहले जब 1981 में हरियाणा में पहला प्लांट गुरुग्राम में इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय हरियाणा एक नया प्रदेश था, 15 साल सिर्फ प्रदेश को बने हुए थे। न केवल वो मारुति का एक प्लांट था, बल्कि हमारी प्रगति की शुरुआत वहां से हुई। मारुति के उस प्लांट से गुरुग्राम और आसपास बहुत से उद्योग फले फूले हैं। उसमें हरियाणा जो है ऑटोमोबाइल का एक हब बना है। साथ साथ हमने जितने भी हरियाणा विनिर्माण में अग्रणी काम थे, एक्सकेवेटर्स का भी 80% हरियाणा में बनता है। जितनी क्रेन्स देश भर में बनती है उसका 52% वो हरियाणा में बनता है। जितनी कारें हैं वो भी 50% हरियाणा में बनती है। मोटरसाइकिल का 60% ये हरियाणा में बनता है। और मारुति सुजुकी का इस प्रकार से आगे बढ़ना निश्चित रूप से हरियाणा के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। यदि पहला हमारा जो गुरुग्राम में ये प्लांट बना, बाद में मानेसर में दूसरा प्लांट बना, उसी के कारण से आज यदि गुरुग्राम शहर देश और दुनिया का एक आइकन सिटी बना है तो उसमें मारुति का अपना योगदान है। और निश्चित रूप से जो तीसरा
आज जो प्रोजेक्ट है इसके शिलान्यास के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि सोनीपत और खरखोदा का ये जो केंद्र है ये भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसमें भी लगभग 11,000 लोगों को ये रोजगार मिलने वाला है। 10 लाख कारें ये नई इस पीढ़ी में ये जुड़ने वाले हैं। मारुति निश्चित रूप से जापान इसका अपना एक योगदान है। वैसे तो हरियाणा में दुनिया के बहुत से देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी के कारण से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जापान का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। अगर मैं अकेले जापान देश की भूमिका हरियाणा में बताऊं तो आज देश भर में लगभग 1450 इकाइयां जापान की देश में काम कर रही है, इसमें 28% और जापान की इकाइयां केवल ये हरियाणा में है। जापान में निश्चित रूप से उनका जो विश्वास है एक कहावत से झलकता है। कहावत क्या है? सेनरे नो मिचिमो इपोकारा, अर्थात द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। दिस इज अ प्रोवर्ब इन जापान। समय समय पर जापान और हरियाणा का ये जो संबंध है ये आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस तरह हरियाणा और जापान की जो सामाजिक आर्थिक विकास की यात्रा इसको और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दुनिया के लोग, द वर्ल्ड नीड्स कोऑपरेशन नॉट द कंपटीशन। वी आर ऑलवेज हियर फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दुनिया में बहुत से मॉडल हैं बिजनेस के, जैसे B2B, G2B, B2G, लेकिन हम एक अलग विचार से काम करते हैं। वी बिलीव इन H2H, अर्थात हार्ट टू हार्ट वर्किंग सिस्टम। कोकोरो तो कोकोरो नो इन में, अर्थात हम दिल से दिल ये जोड़ करके और काम करते हैं। निश्चित रूप से जापान के हमारे इस संकल्प के साथ और आगे बढ़ेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी महोदय को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हमने कही है कि $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी, इस क्लब में हमको बहुत जल्दी पहुंचना है, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं जब भारत आत्मनिर्भर का संकल्प, मेक इन इंडिया का संकल्प, डिजिटल इंडिया का संकल्प ये पूरा करेगा। हरियाणा में 2019 से आज तक अगर निवेश की मैं बात करता हूं तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ हुआ है। उद्योग और व्यापार के अनुकूल प्रवेश हमने तैयार किए हैं। लॉजिस्टिक दक्षता में हमने सुधार किया है। ईज ऑफ डूइंग से लेकर के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तक ये सब सुविधाएं, उद्योगों को ढांचागत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लीड्स 2021 इंडेक्स में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। लैंडलॉक स्टेट होने के बाद भी निर्यात की तत्परता में हमारा पहला स्थान आया है। हमने अभी इन वर्षों में अपने यहाँ निर्यात बढ़ाने का भी, दोगुना निर्यात करने का एक हमने संकल्प लिया है। इस प्रकार से हरियाणा देश के विकास में अपना योगदान पूरा करेगा। और भी इसी प्रकार मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारा जितना सहयोग कर रहे हैं, इसमें और आगे भी इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। और मैं पुनः मारुति सुजुकी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने खरखोदा में तीसरा प्लांट हमारा लगाया है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि समय समय पर हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा इनका अपना है, तो हरियाणा की संभाल समय समय पर आप करते रहते हैं। इसी प्रकार से प्रगति चलती रहेगी। देश की प्रगति में अपना योगदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।